सबको प्रणाम। राम राम। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश से सनातन माताओं बहनों के सिर से इस तरह से ख़त्म हो रहा है कि जैसे लगता है कि हम भारत में हैं ही नहीं। आज हम लखनऊ मॉल में पहुँचे थे तो हमने सोचा थोड़ा भ्रमण कर लें। हम घूम रहे थे तो वहाँ एक ब्यूटी पार्लर था जिसमें लड़के बाल बना रहे थे, लेकिन बाल बनवाने वाले वहाँ लड़के नहीं थे, सिर्फ लड़कियाँ थीं, और वो भी एकदम यंग, मतलब 16, 12, 20, 22, 24, 25, 30, यहाँ तक कि बुढ़िया भी थी लाइन में और बाल कटवा रही थी। बाल कौन काट रहा था? पुरुष। महाभारत में एक बार द्रौपदी का बाल दुर्योधन ने पकड़ा तो महाभारत हो गया। और आज की माताएं बहनें अपने मन से सैलून में जाकर मर्दों से बाल कटवा रही हैं, मना करने पर भी नहीं मान रही हैं। अपने धर्म का जानकारी देने के बाद भी उनके अंदर नॉलेज नहीं आ रहा है, समझदारी नहीं आ रही है। कपड़े कैसी पहन रही हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जो पहले की माताएं बहनें कपड़े के नीचे जो हाफ पैंट या बनियान पहनती थी वो पहन के लोग मॉल में चले जा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय सस्ता था, इस समय थोड़ा महंगा है, और उसको ही पहन करके लोग मॉल, बाज़ार, शहर, स्कूल, कॉलेज हर जगह जा रहे हैं। मर्द औरत में भेद खत्म होता जा रहा है। इसका क्या कारण है? क्या पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है? क्या हमारा सनातन खतरे में है? क्या हम और हमारी बेटी बहनें इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही हैं? क्या उनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है? क्या उनके माता पिता बचपन से संस्कार नहीं दिए हैं? नहीं। जानते हैं क्यों? बचपन में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका एडमिशन हम कॉन्वेंट स्कूल में करा रहे हैं, और कॉन्वेंट स्कूल ईसाइयों का है, और बचपन से ही उसमें ब्याहपन सिखाया जाता है, और उसमें वो अपने धर्म की पूजा कराते हैं और भेदभाव मिटाते हैं, सनातन को नीचा दिखाते हैं, और लड़के और लड़कियों को ऐसे रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देते हैं कि वो लोग अपने धर्म से दूर जाकर ऐसी सभ्यता अपना लेते हैं जो अपने देश का है ही नहीं। लड़कियों का कोई हाथ पकड़ ले, कोई बाल पकड़ ले, कोई शरीर टच करके चला जाए, कोई पैर में लत्ती मार दे। ये हमारे देश का सबसे घिनौना काम था। जब हम लोग छोटे थे, हम लोगों के माता पिता सिखाया करते थे, अक्सर माँ सिखाया करती थी कि किसी लड़की की तरफ देखना, किसी लड़की से बात करना या किसी के घर जाना गुनाह है, पाप है। लेकिन आज माताएं बहनें अपने बेटा बेटी को कुछ भी सिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी उसी लाइन में ढलने के लिए तैयार है। एक कहावत है ना कि औरत अबला होती है और बैर की पेड़ की तरह होती है,
जिसका भी सहारा मिलता है उसका सहारा ले लेती है। वो चीज़ तो दिख रहा है और बहुत दिन से दिख रहा है, लेकिन लड़कियों को मर्दों से बाल कटवाना, पहले तो औरतों को बाल कटवाना ही नहीं चाहिए। ये हमारे शास्त्र नहीं कहता है कि औरतों को बाल कटवाना चाहिए, जबकि शास्त्र कहता है कि जिस औरत का बाल काटा जाता है उस घर से लक्ष्मी का वास खत्म हो जाता है और वह घर बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी परेशान रहता है। फिर भी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बाल कटवा रही हैं। कपड़े तो ऐसे पहन रही हैं जैसे उनके शरीर के सारे उभार दिखाई दे रहे हों। अगर इस पर रोक करें तो उल्टा डांटती हैं या कहती हैं कि समय बदल गया है, कलयुग है। हम सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं कि कलयुग है नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब है, लेकिन जिसने जैसे किया उसको वैसे याद किया जाता है। सतयुग में हरिश्चंद्र जी सत्यता के लिए और धर्म के लिए डोम के हाथ बिक गए। त्रेता में अपने पत्नी का हरण करने के चलते राक्षस वंशों का नाश कर दिए प्रभु श्री राम। गीता में, महाभारत में द्रौपदी के बाल पकड़ने पर दुर्योधन के सभी वंश का अंत कर दिए। और कलयुग में वही माताएं, बहनें अपने मन से अपने आप को किसी को भी समर्पित कर दे रही हैं, किसी से भी बाल कटवा ले रही हैं, किसी के साथ कहीं भी गाड़ी पर बैठ के चली जा रही हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। पहले की औरतें, पहले की माताएं, बहनें बस में नहीं चढ़ती थी कि शरीर दूसरे मर्द से टच कर जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, हम पापी बन जाएंगे, हम पाप के भागी होंगे। तो माताएं, बहनें पैदल चलना मंजूर करती थी, लेकिन बस में नहीं चलती थी, किसी की गाड़ी पर नहीं बैठती थी, किसी के साथ नहीं चलती थी। चलती थी जब भी अपने पति या अपने बच्चे के साथ। गाड़ी में भी चलती थी तो बड़े हिसाब से, खाली गाड़ी देख के, सब कुछ बचा के, कहीं कहीं छुआए ना, इस तरह से गाड़ी में चढ़ती थी। अब एकदम रगड़ के, एकदम चपाचुपी में घुस के, एकदम अंदर से चूहा की तरह अंदर घुस के एकदम खड़ा हो जाती है। शर्म नाम की चीज़ नहीं। देख करके आँखें सोचने लगती है, मन घबराने लगता है कि हम किस युग में आ गए, हम इसमें कैसे जी पाएंगे और कितना दिन जिएंगे। आखिर हमारा संस्कार कहाँ जा रहा है, हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारा सनातन कहाँ जा रहा है। और इसको सभी धर्म के लोग मिलकर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तबाह करने में लगे हुए हैं। सरकार हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ाती है, लेकिन कभी ये नहीं कहती है कि हे बच्चों, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने न जाओ, हे ईसाइयों, हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल मत खोलो। तरह तरह के लोभ दे करके लोग एडमिशन करते हैं और बच्चों को अपने ही धर्म में ढालने का प्रयास करते हैं, और अधिकांश बच्चे ईसाई बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईसाई बनते ही कि तो मास्टर हो जाते हैं, या स्कूल के प्रिंसिपल हो जाते हैं, या टीचर हो जाते हैं। उन्हें ज़मीन भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है, घर भी बन जाता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और हमारा धर्म, हमारी सरकार हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान की बात करता है, लेकिन हिंदुओं को इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट देता है कि वो हिंदू लाचार होकर, परेशान होकर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, लेकिन दुख बर्दाश्त नहीं करता है। आज हमारी पीढ़ी ऐसे रास्ते पर चल रही है कि कुछ दिन के बाद सनातन का अंत हो जाएगा,
सनातन सनातन नहीं रह जाएगा, धर्म धर्म नहीं रह जाएगा और सारे हिंदू अन्य बिरादरी में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, विकास के नाम पर नहीं, शिक्षा के नाम पर नहीं, चिकित्सा के नाम पर नहीं, महंगाई के नाम पर नहीं, बेरोजगारी के नाम पर नहीं। उनको वोट चाहिए राम मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं सभी माताओं बहनों से कि अपने बच्चा एक ही पैदा करिए, लेकिन संस्कारवान, बुद्धिमान, विवेकशील और धर्मशील पैदा कीजिए, ताकि आपको ये महसूस हो कि हमने धन कमाया चाहे नहीं कमाया, औलाद ऐसा कमाया कि हमारे खानदान की, हमारे धर्मशास्त्र की और हमारे सनातन की रक्षा करता है। अगर ऐसा पुत्र आप पाती हैं तो आप बिल्कुल कंगाल हैं, फिर भी आप सबसे धनी हैं। अगर बहुत धन है, अथाह धन है, अगर वो लड़की या लड़का आपके माफिक नहीं चलता है और धर्म के विरुद्ध आचरण करता है और अपने शील, अपने लाज को भारी बाजार में बेचता है, तो आपका पैसा पैसा नहीं, वो मैला है, कीचड़ है, नाली का पानी है, नाली का पिलुआ है और कुछ नहीं। ये सारा पैसा बेकार है, सारा धन बेकार है, सारी दौलत बेकार है। जब इज्जत ही नहीं, आबरू ही नहीं, जब हम धर्म के अनुसार ही नहीं, तो सब बेकार है। धर्म और देश, यही दोनों के लिए जीता है इंसान। अगर ये दोनों खतरे में है और सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हो रहा है, तो समझिए कि पूरा देश खतरे में है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब खतरे में। सुखी सिर्फ वही है जो प्रवचन करता है, सुखी सिर्फ वही है जो झूठ बोलकर नेतागिरी करता है। इसके सिवा कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि बच्चा एक ही पैदा करें, लेकिन बुद्धिमान, विवेकशील, धर्मशील और संस्कारी पैदा कीजिए। अन्यथा बाज रहिए, बाज रहिए, बाज रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।